वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में खेलेंगे या नहीं? हाल ही में भारतीय कोच गौतम गंभीर ने इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और यही बात कई सवालों को जन्म देती है। आइए जानते हैं पूरी स्थिति को विस्तार से। रोहित शर्मा, जो कि इस समय भारत के कप्तान हैं, उनकी फिटनेस और प्लेइंग 11 में जगह को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, वह पिछले कुछ दिनों से मीडिया और क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब सिडनी टेस्ट से पहले एक पत्रकार ने पूछा कि क्या रोहित इस मैच में खेलेंगे, तो गौतम गंभीर ने सीधे तौर पर इसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, मुख्य कोच यहां है और यही काफी होना चाहिए। इस बयान से स्थिति थोड़ी और जटिल हो गई, क्योंकि कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली कि रोहित की फिटनेस ठीक है या वह अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। सिडनी टेस्ट से पहले रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। यह वही स्थिति थी जो ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले भी देखने को मिली थी। तब भी रोहित प्रेस से दूर रहे थे, लेकिन उस बार कारण बताया गया था कि वह गाबा में वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए उन्होंने प्रेस से मिलने से इनकार कर दिया था। अब जब सिडनी में भी एक वैकल्पिक अभ्यास सत्र चल रहा था, तो रोहित को वहां मैदान में देखा गया। हालांकि इसके बावजूद गंभीर का बयान और उनके द्वारा दी गई अस्पष्ट प्रतिक्रिया ने सवालों को जन्म दिया है। गंभीर का कहना था, रोहित बिल्कुल ठीक हैं। हम कल विकेट देखने के बाद अंतिम एकादश पर निर्णय लेंगे। इस जवाब ने यह संकेत दिया कि रोहित की फिटनेस कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय विकेट पर निर्भर करेगा। यही जवाब खेल प्रेमियों के लिए असमंजस का कारण बन गया है, क्योंकि अगर रोहित ठीक हैं, तो फिर क्यों उनकी प्लेइंग 11 में जगह पर संशय है। रोहित शर्मा की इस सीरीज में फॉर्म कुछ खास नहीं रही है। इस सीरीज में उन्होंने 6.2 की औसत से रन बनाए हैं और पिछले 9 टेस्ट मैचों में उनका औसत सिर्फ 10.93 की रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिरता और परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक था। हालांकि एक खिलाड़ी के रूप में उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। इसके बावजूद उनके द्वारा हाल ही में किया गया अभ्यास भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। गंभीर के बयान से यह साफ है कि रोहित की स्थिति पर फैसला अभी बाकी है। सीरीज में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम के लिए एक बड़े निर्णय का वक्त आ गया है। क्या रोहित के स्थान पर किसी नए खिलाड़ी को मौका मिलेगा? क्या उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर किया जाएगा? यह सवाल तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम रोहित के प्रदर्शन को देखते हैं। इससे पहले मेलबर्न टेस्ट में भी रोहित की बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठे थे। उस टेस्ट में उन्होंने अपनी डिफेंस पर ज्यादा ध्यान दिया था और पहले घंटे तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को उन्हें बाहरी किनारे पर आउट करने में कठिनाई हुई थी। हालांकि फिर वह एक शॉट खेलने के प्रयास में गली में लपके गए। इस प्रकार उनकी बल्लेबाजी में भी वह लय देखने को नहीं मिली जो पहले के समय में उनके खेल में नजर आती थी। रोहित ने खुद माना था कि वह मानसिक तौर पर परेशान है। उन्होंने कहा था, एक बल्लेबाज के तौर पर मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं, उसके परिणाम मुझे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, यह मानसिक तौर पर मुझे परेशान कर रहा है। यह स्थिति किसी भी कप्तान के लिए कठिन हो सकती है, लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि क्या कप्तान की हालत ऐसी हो तो क्या उसे प्लेइंग 11 में रखा जाएगा? रोहित की स्थिति को लेकर कुछ और बातें भी सामने आईं। एससीजी में अभ्यास सत्र के दौरान रोहित ने शॉर्ट्स और स्वेटशर्ट में ही भाग लिया और बाद में किट लेकर अभ्यास करने पहुंचे। उनका नेट्स में अभ्यास करना अपेक्षाकृत कम था और उनके साथ अभ्यास करने वाले अन्य खिलाड़ियों ने ज्यादा समय बिताया। फिर भी थ्रोडाउन अभ्यास में उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, जिससे ऐसा लगा कि उनकी लय थोड़ी बेहतर हो सकती है। हालांकि कुछ पलों में यह भी महसूस हुआ कि वह अपनी फॉर्म में नहीं है, जैसे कि एक गेंद को छोड़ने का प्रयास करते वक्त वह अपनी ऑफ स्टंप से चूक गए थे। यह पूरा घटनाक्रम
इस बात का संकेत है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस और फॉर्म पर जो सवाल उठ रहे हैं, वे न केवल टीम की मजबूती को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि आगामी मैचों के परिणाम पर भी असर डाल सकते हैं। वहीं गौतम गंभीर का बयान इस स्थिति को और भी जटिल बनाता है, क्योंकि कोई भी स्पष्ट जवाब न मिलने से मीडिया और दर्शकों के बीच तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। क्या रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में खेलेंगे या फिर उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाएगा? यह सवाल अब पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। भारतीय टीम के लिए यह वक्त निर्णायक हो सकता है, क्योंकि यह सीरीज बहुत ही कड़ी हो चुकी है और अब भारतीय टीम को वापसी के लिए एक मजबूत टीम की आवश्यकता होगी। नए साल में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यह एक नई चुनौती है। क्या रोहित शर्मा अपनी पुरानी लय में वापसी करेंगे? क्या उन्हें सिडनी टेस्ट में खेलने का मौका मिलेगा? इन सवालों का जवाब समय ही देगा। लेकिन अब देखना यह है कि भारतीय टीम का संयोजन और कप्तानी किस दिशा में जाती है। धन्यवाद।